विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका बीकॉम सेकेंड सेम की हिंदी की कक्षा में। एक बार मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि मैं प्रोफेसर एम ए पीरा, हिंदी विभाग अध्यक्ष, अंजुमन डिग्री कॉलेज बीजापुर, रानी चन्नाम्मा यूनिवर्सिटी बेलगावी। जैसा कि इससे पहले की क्लास में भी मैं बता चुका हूँ कि लॉकडाउन के चलते जो पाठ्यक्रम बचा हुआ था, यानी 90% तो सिलेबस हो चुका है। जो 10% रहेगा था उसे मैं इस वीडियो क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आज एक और कविता के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ही एक कविता, भिक्षुक कविता। विद्यार्थियों, यूं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से हैं, या यूं कहो कि छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक स्तंभ है। लेकिन यह जो कविता आपके सामने प्रस्तुत है, ये छायावाद की नहीं बल्कि प्रगतिवाद की कविता है। यानी निराला जी छायावाद के बाद प्रगतिवाद में उन्होंने अपने कदम जमाए। प्रगतिवाद को लेकर उन्होंने कविता लिखने वाली। शायद आपके मन में यहाँ पर प्रश्न उठ रहा होगा, अगर बीए के ऑप्शनल के विद्यार्थी होते तो समझ जाते कि छायावाद क्या है, प्रगतिवाद क्या है, क्योंकि वहाँ वो डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं। आप बीकॉम के विद्यार्थी हैं, आपको बेसिक कविताएं होती हैं या इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी संक्षिप्त में 2-4 लाइन में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि छायावाद क्या है और प्रगतिवाद क्या है। छायावाद में विशेषकर कल्पना पर जोर अधिक था। प्रकृति को मानवीकरण से जोड़ने का प्रयास था, या और भी इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप विचलित ना हो जाएं, इसलिए सरल व सुबोध भाषा में अगर कहें तो ये कि आसमान से तारे तोड़ लाने वाली बात। कैसी लगती है आपको ये बात? यानी बड़ी भावुक बात, इमोशनल बात, इम्प्रैक्टिकल बात, नामुमकिन सी बात से लगती है। लेकिन आसमान से तारे तोड़ लाना मतलब मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं वाली भाव है। लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। या इसे और दूसरे शब्दों में इसे समझाने का प्रयास करें तो वह यूं कि मानवीकरण, यानी प्रकृति को मानव की भावनाओं से जोड़ने का प्रयास छायावादी कवि करते थे। जैसा कि अगर कहें कि वर्षा हो रही है तो कोई दुखी व्यक्ति कहेगा कि मेरे दुख को देखकर आसमान भी रो रहा है। अगर इस तरह किसी व्यक्ति के दुख को देखकर आसमान रोने लगे तो 24/7 वर्षा होगी, क्योंकि दुखियों की कमी नहीं है हमारे देश में। तो इस तरह छायावाद की अपनी कुछ कमियां भी थी, कुछ दोष थे, कुछ अवगुण थे, उसकी खूबियां भी थी। जब कोई नए वाद का जन्म होता है तो इन्हीं दोषों को देखकर उन दोषों की कमियों की पूर्ति के लिए एक नए वाद का जन्म होता है। इसी को देखते हुए प्रगतिवाद का जन्म हुआ था। प्रगतिवाद में होता क्या था? प्रगतिवाद में हम देखते हैं कि जनसामान्य की समस्याओं को इसमें प्रथम स्थान दिया गया और रूढ़ियों
और शोषकों के प्रति विद्रोह इसमें दिखाई देता है। शोषकों के प्रति जो जो शोषित हैं उनके प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। प्रत्येक प्रगतिवादी कवि इनके प्रति सहानुभूति और करुणा को व्यक्त करता हुआ आया है। जनसामान्य, मजदूर, किसान, दलित, पीड़ित, कुचले हुए, स्त्रियां, विधवा, ऐसे अनेक जो भी समस्याएं हैं जनसामान्य, उनके दुख दर्द को लेकर लिखा जाने वाला साहित्य प्रगतिवाद साहित्य कहलाता है। तो यहाँ जो आपके पाठ्यक्रम में जो कविता रखी गई है, भिक्षुक कविता, ये इसी जनसामान्य की समस्या को चित्रित करने वाली कविता निराला की कविता है, जिसे आज हम देखने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, मैं कविता को एक एक पंक्ति या दो दो तीन तीन पंक्तियाँ पढ़ते हुए उसका स्पष्टीकरण करता चलूँगा। आप ध्यान से अपनी किताब में देखिए, पेज नंबर 60 पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता प्रस्तुत है। अपनी अपनी कॉपी निकालिए और उसमें लिखिएगा। वह आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लपूटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी झोली को फैलाता, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं और दाहिने दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सूख होंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, चाट रहे झूठी पतल वे कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। देखिए, अपरा से ली गई, अपरा यानी उनका एक काव्य संग्रह है, वहाँ से ली गई यह कविता, भिक्षुक कविता, बहुत ही करुणा से ओतप्रोत, करुणादायक, बहुत प्रख्यात कविता यह है। यानी एक भिक्षुक की जो दयनीय स्थिति है, शोचनीय स्थिति है, उसे यहाँ पर कवि ने प्रस्तुत किया है कि एक भिक्षुक आगे बढ़ रहा है, दो टुक करता पछताता पथ पर आता। यानी जब वो चल रहा है तो जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है तो ऐसा लग रहा है जैसे कलीजा उसके मुंह को आ रहा है, उतना ज़्यादा भूखा है। दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, बिल्कुल बेबस। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं ये, पेट कहाँ है पीठ कहाँ है नहीं मालूम, दोनों यानी बिल्कुल इतना ऐसे अंदर गया है उसका पेट और पीठ दोनों एक हो गए हैं। कल्पना करो, मुट्ठी भर दाने को, एक मुट्ठी अनाज, एक मुट्ठी दाने अगर उसे मिल जाएं तो उसकी भूख मिट जाए, लेकिन मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। उसके गले में एक झोली भी है, उसका मुंह फटा हुआ है, वो झोली को यूं मुंह फटी झोली को आगे बढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा है। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, उसके साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ आगे फैलाए हुए हैं, एक दया दृष्टि पाने के लिए और दूसरा अपने पेट को यूं मल रहे हैं।
और भूख से उनके होंठ भूख और प्यास की वजह से सूख गए हैं, पपड़ियाँ निकली हुई हैं। और इतनी करुणादायक स्थिति, इतनी रहम आने लायक स्थिति उनमें वो पहुंच गए हैं। और रोड पर चल रहे, किसी को दया नहीं आ रही है, बल्कि दया लोगों को तो छोड़िए, दाता यानी भगवान को भी उन पर, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते हैं, विधाता से भी उन्हें क्या मिल रहा है, नहीं मिल रही है। घूंट आंसुओं के पी कर रह जाते, कुछ नहीं मिल रहा उन्हें, तो आंसुओं के घूंट मिलेगा, आगे मिल सकता है, लेकिन फिलहाल इस वक्त नहीं मिल रहा है। तो इंसान बेसब्रा है, कह जाता है कुछ भी, 2 घूंट आंसू के पी कर रह जाता है। और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ सड़क के किनारे जो कूड़ादान है, उस कूड़ादान में अमीर लोग, खाते पीते घर के लोग, जो जिसे हम वो केले के छिलकों में भोजन किए हैं, या जिसे हम पतरोड़ी जिसे कहते हैं, उसमें भोजन किए हैं, और उसमें आधे से ज़्यादा अनाज यूं ही छोड़कर लपेट कर कूड़ेदान में ले जाकर जो फेंकते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। इसके अपने नुकसानात के भोजन का इस तरह नाश करना कितना भयानक है, एक अलग विषय है, इस पर कभी चर्चा की जा सकती है, लेकिन यहाँ मैं उस पर नहीं जाऊँगा। तो वो झूठी पतलें जो कूड़ेदान में गिरी हैं, जिसमें बहुत सारे लोग अपना आधा सारा भोजन खाकर फेंक आए होते हैं, कम से कम उसमें से कुछ खाने को मिलेगा, इस आशा के साथ जब वो कूड़ेदान पर पहुंचते हैं और वो झूठी पतलें उठाकर खाने की कोशिश ही कर रहे हैं कि वहाँ कुत्ते भी आकर उनसे वो पत्ते छीनते हैं, छीन कर कुत्ते खा जाते हैं। सोचिए दोस्तों, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। तो इतनी दर्दनाक, भयावह, करुणादायक, रहम के लायक स्थिति एक भिक्षुक की, जिसका शब्दों का चित्र खींचने का प्रयास निराला जी ने किया है। वाकई निराला जी जो हम बार बार कहते हैं कि बड़े भावुक और बड़े संवेदनशील कवि रहे हैं। तो इस तरह यहाँ ये निराला की प्रगतिवादी कविता, जो जनसामान्य की समस्याओं को उजागर करने वाली कविता, भिक्षुक कविता आपके सामने प्रस्तुत रही। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगली क्लास में कोई और कविता के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। कोई और समस्या है तो मुझसे आप फ़ोन पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।